या कल्पना पर नहीं, बल्कि रियल लाइफ के एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी से जुड़ी है। गौरव तिवारी का आखिरी केस। आज हम गौरव तिवारी के आखिरी केस की बात करेंगे। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे। उन्होंने देश के कई हॉन्टेड केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे। वो अक्सर कहा करते थे कि भूत से ज़्यादा खतरनाक होता है डर। लेकिन साल 2016 में उनकी लाइफ का एक आखिरी केस उनके लिए ही सबसे भारी पड़ गया। कहा जाता है कि दिल्ली की जनकपुरी एरिया में एक युवा लड़की का केस उनके पास आया। उस लड़की का कहना था कि उसे एक दो नहीं बल्कि कई आत्माओं ने एक साथ जकड़ रखा है, यानी कि वो लड़की कई सारी आत्माओं से पोजेस्ड है। गौरव ने जब इस केस की जांच की तो उन्हें लगा कि ये कोई नॉर्मल हॉन्टिंग नहीं है। उन्होंने बताया कि लड़की पर एक शक्तिशाली तांत्रिक की आत्मा का असर है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फैला रही थी। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव का बिहेवियर बदलने लगा। खबरों के मुताबिक वो अक्सर कहते थे कि उन्हें जैसे कोई अपनी ओर खींच रहा हो, उन्हें ऐसा महसूस होता था। वो ज़्यादा चुप रहने लगे, परेशान रहने लगे और उनकी तबीयत पर भी इसका बुरा असर पड़ने लगा। उनके परिवार को भी चिंता होने लगी और उन पर प्रेशर डाला गया कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का काम छोड़कर कोई और काम शुरू करें। फिर एक दिन 7 जुलाई 2016 का दिन आया। गौरव तिवारी अपने द्वारका के बाथरूम में मृत पाए गए। उनके गले के इर्द गिर्द एक पतली सी काली रेखा थी और ये सब उस लड़की से मिलने के कुछ ही घंटों बाद हुआ था। दिल्ली पुलिस की जांच में इसे फांसी लगाकर आत्महत्या बताया गया। पुलिस के मुताबिक मेंटल स्ट्रेस और पर्सनल प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ। लेकिन आज भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। ना कोई सुसाइड नोट, ना कोई फाइनल मैसेज और ना ही उनकी आखिरी इन्वेस्टिगेशन कभी पब्लिक के सामने आई। इसलिए लोग आज भी मानते हैं कि गौरव तिवारी की मौत के पीछे सिर्फ स्ट्रेस नहीं बल्कि कुछ और भी था। आज उनकी ज़िंदगी और उनकी रहस्यमयी मौत पर वेब सीरीज़ भी बन चुकी है, लेकिन सच और राज के बीच की लाइन अभी भी धुंधली है। शायद कभी कभी जो अंधेरे को समझने जाते हैं वो अंधेरा उसे ही अपने साथ ले जाता है। ये कहानी रियल इवेंट पर बेस्ड है, लेकिन सच क्या है ये आज भी एक राज ही है।